बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज सावन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे प्रदायिनी एकादशी या पवित्रा ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाता है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस एकादशी का व्रत करने से दीर्घ आयु, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, सब पाप कट जाते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। कथा को पूरा सुनने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अनेकों कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा। मेरे राज में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें।